अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और आपके घर में सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और हम भी अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआ से सही हैं। और मैं कुछ थोड़ी अपने ऊपर ये समझना कि मेरी खुद मन की बात है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कभी कभी मेरा मन इतना घुट जाता है, मैं अपने आप में अंदर ही अंदर इतनी घुट जाती हूँ कि मेरा मन करता है कि ज़्यादा भी नहीं तो मैं थोड़ी अपनी मन की बात अपने भाई बहनों में थोड़ा शेयर करूँ ताकि मेरा भी मन हल्का हो जाए। क्योंकि अंदर दिल के अंदर घुटना भी सही नहीं है। और मैं किसी से और कह नहीं सकती कि फैमिली में कोई नहीं है, कोई समझता नहीं है। जब तो इस्लाम कबूल किया है तो सब ने साथ ही छोड़ दिया है। अब किसी से कह सुन के फ़ायदा भी नहीं है, क्या होगा कह करके। तो मैं थोड़ा कुछ अल्फाजों में अपनी फीलिंग को बयान कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सुनना और वीडियो को स्किप ना करना, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपनी राय बताना प्लीज़। और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके और इंशाल्लाह आप सभी को भी कामयाबी अल्लाह अता करे। सच कहा ना कि मैं अपने मन की बात सच कह रही हूँ। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इंतज़ार करते करते आधी उम्र बीत गई। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इंतज़ार करते करते आधी उम्र बीत गई। पर अब तक कुछ भी ठीक हुआ, अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि और उलझ गई। ज़िंदगी खुद को दिलासा देते देते न जाने कितनी ख्वाहिश, कितनी उम्मीदें मर गई। ज़िंदगी खुद को दिलासा देते देते न जाने कितनी ख्वाहिशें, कितनी उम्मीदें मर गई। मेरे अंदर अब तो अपनी ज़िंदगी भी बोझ सी लगती है। मेरे अंदर अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी भी बोझ सी लगती है। बढ़ती उम्र और बदलते लोगों, मेरे शौक़, मेरे सारे सपने, मेरी सारी खुशियाँ को छीन लिया है। मेरे सारे सपने, मेरे सारे शौक़, मेरी सारी खुशियों को छीन लिया है। अब तो कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं रही। सब्र करते करते ज़िंदगी का फीलिंग लेस हो गई, पता ही नहीं चला। ज़िंदगी बचपन कितनी जल्दी गुज़र गया। ज़िंदगी बचपन कितनी जल्दी गुज़र गया, कुछ पता ही नहीं चला। ना ठीक से जी पाए, ना दुनियादारी समझ पाए, ना ठीक से जी पाए, ना दुनियादारी समझ पाए। बस सब्र इंतज़ार करते रह गए, बोझ जिम्मेदारियों के नीचे दबे रह गए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसकी उम्मीद लगाते रह गए। कुछ वक्त का कुछ पता नहीं, इंसान क्या सोचता है, क्या होता है, क्या निकलता है। कुछ घड़ी टाइम, कुछ वक्त का कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो सबसे बढ़िया मैंने तो ज़िंदगी में सोचा है कि बस देखो, मैंने आपको अपनी थोड़ी फीलिंग बताई है। 2 मिनट की फीलिंग मैंने आपको अपनी बताई है। और बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बता नहीं पाती हूँ मैं, कि कुछ नहीं होने वाला है। अपने ऊपर ही उंगलियाँ उठती है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को खुश रखा करें। और क्योंकि पता है ना, अगर आज मैं अपने भाइयों के ऊपर मिसाल देती हूँ। अगर आज मेरे भाई मेरी भाभी को खुश रखेंगे तो कल मेरे भाई की जो बहनें यानी कि हम हैं, तो हमें दूसरा खुश रखेगा, ये है ना। और जब हमारे भाई हमारे घर में हमारी आई भी भाभीयों को खुश नहीं रखेंगे तो दूसरा हमें कैसे खुश रखेगा। खैर, मेरा तो परिवार से कोई लेन देन इस तरीके का कोई वास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी कर्ज अपने घर से ही चुकाना पड़ता है। तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी कहाँ होती है, कहाँ चली जाती है, क्या से क्या हो जाता है, कुछ नहीं पता है। तो बस अब तो मैंने ये सोचा है, पहले से ही है, रहती हूँ। दुनियादारी तो एक तरफ है, लेकिन अल्लाह की ला इलाही में इंसान अगर रहे तो वो सारे चारों तरफ के दुख दर्द भूल जाता है। सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का
हाँ, ऐसा होता है कि मैं कभी नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ और मैं फिर कहीं जा रही हूँ या चल रही हूँ या किसी से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये बात पता नहीं मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्यों मुझे ऐसा लगता है। मेरा जब मैं नमाज़ छोड़ देती हूँ ना, नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं एक एक हफ्ते नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि तबीयत ख़राब को लेके, बच्चों की तबीयत को लेकर के, अपनी तबीयत को लेकर के मैं एक हफ्ते भी नमाज़ छोड़ देती हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन उसी हफ्ते के जितने भी 5 टाइम होते हैं ना, हर नमाज के टाइम मुझे एक डर ऐसा लगा रहता है कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि मैंने नमाज़ छोड़ दी, मैंने जानबूझ के नमाज़ कज़ा कर दी, छोड़ दी, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने इग्नोर कर दी अज़ान सुन के। तो इस चीज़ को लेके एक डर भी लगा रहता है, बहुत ज़्यादा मैं डरी भी रहती हूँ और एहसास होता रहता है कि मैंने क्या किया। अल्लाह से तौबा भी करती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। और जैसे कि कोई मजबूरी होता बोलना, भाइयों देखो, जैसे कि कोई गैर मरहूम घर पे मतलब गेट पे आ जाए, वो बोलता है या बातचीत करता है तो मुझसे बोल लेते हैं, तो उस टाइम भी मुझे इतना डर लगता है कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई, मैंने बात की है, मैं बात कर रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करना। तो मतलब एक ये सब कुछ करती भी हूँ मैं, तो मुझे डर एक अल्लाह का ऐसा लगा रहता है कि जैसे कि औलाद बाप से भी नहीं डरेगी इतना जितना मैं मतलब अल्लाह का हर वक्त डर रखती हूँ, हर वक्त डर रखती हूँ कि हाँ, कि अल्लाह मुझे ऐसा ना, अभी ऐसा ना कह दे। जैसे एक माँ बाप का डर होता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मुझे अल्लाह का डर हमेशा लगा रहता है। और फिर मेरा खाना पीना भी मैं खाती हूँ पीती हूँ, नमाज़ के बारे में सोचती हूँ कि अल्लाह मैंने नमाज़ छोड़ी, मुझे माफ़ करना, मेरे मौला मुझे माफ़ करना, मैंने नमाज़ कज़ा कर दी। तो ये कि एक डर मेरे दिल में लगा रहता है, क्यों मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने गोश्त खाने के लिए नहीं, या इस बुरखे को पहन के बैठने के लिए नहीं, या मैंने अपना एक शो करने के लिए नहीं कि भाई मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं मुसलमान हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ अल्लाह के लिए किया, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। क्यों उनकी सुन्नतों पे हमें चलना है। अगर हम उनकी सुन्नतों पे नहीं चलेंगे तो इसमें भी तो हमारी पकड़ होगी ना। कितनी सुन्नतें हमारे नबी की 100 सुन्नतें मानते हैं ना, 100 सुन्नतें मान रहे हैं हम, 100 सुन्नतें, अगर 100 सुन्नत में से 50% की सुन्नतों पे नहीं चल रहे और 10% पे भी बहुत ना के बराबर लोग चलते हैं। हाँ, जो दीनदारी है, जो इस्लामी मज़हब में अच्छे से फोकस करते हैं, जो अपने बच्चों को, अपने घर में बीवी बच्चों को, सबको दीन की तालीम देते हैं, हाँ ऐसे घर हैं काफ़ी सुन्नतों को फोकस करते हैं। लेकिन मैंने बहुत से देखे नहीं करते, सुन्नतों को अदा ही नहीं करते। हमारे यहाँ है, हमारे एरिया में है, बस क्या होता है, जुमरात का दिन आता है, बस नमाज एक टाइम की नहीं, ज़िक्र अल्लाह का एक वक्त नहीं, नमाज का तहज़ीब एहतकाम एक टाइम नहीं, ठीक है। लेकिन जब जुमरात का दिन आता है तो दुरूद फातिहा के लिए इंसान ऐसे निकलते हैं कि अरे फातिहा लगा दो, मेरे घर पे मेरा बेटा हाफिज़ बन रहा है, तो जुमरात के दिन वो घर पे रहता है तो औरतों की भीड़ लगी रहती है कि बेटा हमारे घर लगा दे, हमारे घर लगा दे। दरूद फातिहा हमारे नबी और हमारे नबी की आल के लिए आई है, अल्लाह ने खुद फरमाया है। लेकिन हमारे नबी ने नमाज के लिए भी तो कहा है, नमाज भी पढ़ो। बेनमाजी की दरूद फातिहा के हमारे नबी ले लेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या अगर मैं बेनमाजी हूँ और मैं दरूद फातिहा कर रही हूँ तो क्या हमारे नबी उस चीज़ पे हमसे खुश होंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ इन चीज़ों को सोच करके। आप जितने भी भाई बहनों को इस चीज़ के बारे में पता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कंफ्यूज होती हूँ। नमाज एक टाइम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नियाज़ फातिहा ज़रूर होनी है। आंधी आए तूफ़ान आए, लेकिन नियाज़ फातिहा होनी है। तो मैंने जहाँ तक भी मुझे पता है, मतलब जितनी मुझे नॉलेज है, देखो भाइयों, अगर मेरे मुँह से दीन के बारे में मुझे गलत निकल रहा है तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे दिन सीख रही हूँ। क्योंकि पीछे वक्त में जितने भी दिन, हकीकत मेरे को 12 साल हो गए हैं इस्लाम में आए हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस तरीके से गुजर रही थी ना कि मैंने नमाज याद की थी,
नमाज याद की थी मैंने, क्योंकि मार, हर वक्त मार, शराब पी के आना, मेरे को मारना पीटना, बच्चों को भूखा प्यासा रखना, कभी उसके घर में छिप रही हूँ जाके, कभी उसके घर में छिप रही हूँ मैं जाके, दुबक दुबक के मैं जान बचा दी थी। नमाज अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुसल्ले पे भी मेरे को मारा जाता था बेल्टों से, लात घूंसों से। तो मैं दीन इतना नहीं सीख पाई थी, लेकिन हाँ मैंने अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ा, उसके बाद ही मैंने सारी नॉलेज ली। जब मैं अकेली रही, मैं 4 से 5 साल अकेली रही हूँ, मैंने हॉस्पिटल में जॉब की अपने बच्चों को पालने के लिए। जब मैं अकेली थी तो मैं पर्दे में रहती थी, और मैं दीन में इतनी दाखिल हो चुकी थी, इतनी हो चुकी थी। क्यों मैं अकेली थी? मैं अपनी इज्जत को बचा के रखती थी। एक मेरा दीन ही मजहब ऐसा है कि हाँ, कितनी भी बिगड़ी हुई औरत होगी, अगर वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, अगर वो इस्लाम को अपना ले और उनकी वो अच्छे से उसको फोकस कर ले, तो वो कितनी भी बड़ी बिगड़ी हुई है तो उसको लोग अच्छे से अदब से बोलने लगेंगे। उसके ऊपर उंगली उठाने से 10 बार सोचेंगे, अरे ये तो इस्लामी शेरनी है, ये तो इस्लाम की शहजादी है। तो मैं भी इस्लाम में इतना उतर चुकी थी कि पिछली लाइफ भूल गई, बस मैं अल्लाह की दीन, अल्लाह इलाही में लग गई थी। और मैंने बहुत अच्छे से इस्लाम को समझा, बहुत अच्छे से मैंने किया। और मैं जितनी भी हदीस है, मैं अकेले में रह के मैंने सीखी है। तो जहाँ तक भी मुझे ये है, नमाज हर लाजमी, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, शहीद क्यों ना हो जाए हम, लेकिन सजदा हर हाल में अल्लाह को करना है। वो करबला का वाक़या अगर हर माँ, हर बाप अपने घर में अपने बच्चों को अगर घर में बैठ के बताए और समझाए, वो करबला का वाक़या अगर याद दिलाए, हज़रत इमाम हुसैन की तलवार कब रुकी थी, तब यजीदियों ने उन्हें शहीद कर दिया था, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी मजाल नहीं थी, उनको शहीद कर दे। एक सिर्फ सजदे के लिए उन्होंने तलवार रोकी थी, अल्लाह की फ़र्ज़ अदा करने के लिए उन्होंने तलवार रोकी थी, जो यजीदी लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया था। तो इसलिए कहते हैं कि अपने घर में ये मूवी, फिल्मों की, गानों की, दुनियादारों की बातें ख़त्म करके अल्लाह ला इलाही की बातें करो, करबला के वाक़यात याद दिलाओ कि ऐसे हाल में भी हमारे इमाम, हज़रत इमाम हुसैन ने सजदा किया, उनकी बीवियाँ विधवा हो गई, फिर भी उन लोगों की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई। तो हम लोग क्यों करते हैं? क्यों हमारे घर में दीन की बातें ही नहीं होती? हमारे घर में दीन मजहब की बातें नहीं होती, करबला की बातें नहीं होती है, ये किसी भी साहब की बातें नहीं होती है, उन बीवियों की बातें नहीं होती है जिन्होंने अपने, जो एक दिन की, 10 दिन की बीवियाँ विधवा हो गई हैं शहीदों जंग में, उनके शोहर शहीद हो गए हैं। सिर्फ हमारे घरों में आजकल ईमान की कमज़ोरी है, कुछ नहीं है, दीन की कमज़ोरी है। सिर्फ आज के टाइम में हम लोग नाम के मुसलमान रह गए। अगर अच्छे से भाई बहन अगर अपने घरों में बैठ के अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, अगर तुम उनको कुरान हाफिज़ नहीं भी बना रहे तो कम से कम उनको नॉर्मल कुरान तो पढ़ा सकते हो, और उनको दीन की बातें तो बता सकते हो, अपने इस्लामी मज़हब के बारे में तो बता सकते हो, ताकि वो कल को कुफ्र करने से बचे, उसके अंदर जज्बा, हौसला कायम रहे। तो अगर भाइयों मैंने बात सही बोली तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।